क्लास 10 के रिजल्ट्स आने के बाद बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि क्या क्लास 10 के रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें क्लास 11 की स्ट्रीम मिलेगी। क्या अगर मेरे 90% से ऊपर नहीं आए हैं तो मुझे मेरे स्कूल साइंस स्ट्रीम देगा या नहीं। अगर आपके दिमाग में भी यही कुछ ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। माय नेम इज ओशन एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे दैट कैन योर क्लास 10 रिजल्ट्स रियली डिटरमाइन योर स्ट्रीम फॉर क्लास 11th। क्लास 10 के रिजल्ट सबके आ चुके हैं एंड मोस्टली स्कूल जो होते हैं इन रिजल्ट्स के बाद बच्चों के ऊपर यही प्रेशर डालते हैं कि अगर आपके 90% से ऊपर आए हैं तो आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, 80% से ऊपर आए हैं तो आप कॉमर्स ले लीजिए और 80 से कम आए हैं तो आप आर्ट स्ट्रीम ले लीजिए। और अगर आपके स्कूल भी आपको ही ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो बेटा प्लीज उनकी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई की कोई भी ऐसी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है जो ये कहती हो कि आपको क्लास 10 के रिजल्ट्स के बेसिस पर ही क्लास 11th की स्ट्रीम मिलेगी। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन क्लास 11th जिनके पास साइंस स्ट्रीम थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनके क्लास 10th में कितने भी रिजल्ट आए हों एंड आज के डेट में वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और उसका रीजन ये नहीं है कि क्लास 10th में उनके 90% आए थे या 80% आए थे। उसका मेजर रीजन सिर्फ यही है कि उनका अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में बहुत ज्यादा मन लगता था और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। तो प्लीज अपने स्कूल्स की बिल्कुल भी मत सुनो और अगर आपका स्कूल भी आपको ऐसे प्रेशराइज कर रहा है सो डू नॉट हेजिटेट बिफोर चेंजिंग योर स्कूल। अपना स्कूल चेंज कर दो यार। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स अवेलेबल होंगे आपके सिटीज में जो आपको किसी भी नंबर पे कोई भी स्ट्रीम दे दे। बस स्ट्रीम चूज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि क्लास 10th में आपके नंबर क्यों नहीं आए इसके तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हो सकता है कि आपके एग्जाम वाले दिन आप घबरा गए हो या हो सकता है कि एग्जामिनर की ही गलती हो। इसके बेसिस पे आप अपनी फ्यूचर की स्ट्रीम नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपको लगता है, जेन्युइनली लगता है कि क्लास 11th में आप साइंस स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उस प्रेशर को झेल सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी क्लास 10th की स्ट्रीम में कितने भी नंबर क्यों ना आए हो, तो साइंस ही लेना। और अगर 90% से ऊपर आए हैं और ये सोच रहे हो कि कॉमर्स या आर्ट्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इतने अच्छे नंबर लाकर ऐसी स्ट्रीम्स में जाने का क्या फायदा, तो ये गलती भी मत करना बेटा। व्हेन आई वाज योर एज हमारे स्कूल में 2015 और 16 में केवीएफआरआई की टॉपर कार्तिकी मलिक थी जो कि क्लास 11th में आर्ट्स ही ली थी जिन्होंने। और आपको पता है उनको कोई सी बात के लिए जज नहीं करता था कि भाई इसने तो आर्ट्स ली है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं होगा। गॉन आर द डेज जहाँ पे हम लोग सोचते थे कि भाई सबसे डिफिकल्ट साइंस है, फिर कॉमर्स है और फिर आर्ट्स है। कॉमर्स और आर्ट्स में भी एक्चुअली डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं और उन स्ट्रीम्स के भी आज उतने ही करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने की साइंस स्ट्रीम को लेकर है। तो प्लीज अपने क्लास 10th के रिजल्ट्स को ना अपनी क्लास 11th की स्ट्रीम को बिल्कुल कंट्रोल मत करने देना। बिकॉज अगर ये गलती मैंने कर दी होती ना तो आज मैं आपकी इंग्लिश टीचर ना होती। क्योंकि मेरे पास भी क्लास 11th और 12th में पीसीएम थी और हर कोई मुझे आसपास यही बोल रहा था दैट यू शुड बेसिकली गो फॉर इंजीनियरिंग। बट आई न्यू इन माई हार्ट दैट मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में है और मुझे इंग्लिश में ही कुछ करना है। एंड आई कुडंट बी मोर ग्लैड कि मैंने उस डिसीजन को एक्चुअली चुना। मैंने अपनी चॉइस से आगे गई, चाहे मुझे में किसी ने भी कितना प्रेशर क्यों ना डाला हो। तो आज आपको भी मैं बस यही सीख देना चाहती हूँ कि अपने स्कूल, सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर में आके अपनी स्ट्रीम मत लो। अपने रिजल्ट्स के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम मत लो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और कैलिबर के हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करो, तभी आप एक्चुअली उस स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड गाइज, अगर आप मुझे अभी तक अनअकैडमी फॉलो नहीं करे तो प्लीज फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी आपकी स्पेशल फ्री क्लासेस लेते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्लास 11th में आपको मुझसे इंग्लिश पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। और डिसाइड कर लो तो भाई क्लास 10th के लिए हमारा बैच का नाम है ऑल स्टार्स फुल सिलेबस और फिनिक्स बैच है क्लास 11th के लिए। दोनों पे आप OP05 कोड अप्लाई करो, 5% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस 18th ऑफ अप्रैल तक आपको अनलॉक ऑफर की वजह से 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उसको भी जाकर अवेल करो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर टू जॉइन अ कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल फॉर बेसिकली अपडेट्स ऑन दीज रेगुलर सेशंस। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है,
हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आगे और किन चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। एंड दैट्स इट, हास्ता ला विस्ता, बाय बाय, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।